दोस्तों आज के समाज में जो सीनियर सिटीजन की पोजीशन है, जो स्थिति है, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। आजकल सीनियर सिटीजन के साथ में बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। ज्यादातर तो उनके जो बेटे बहू है वो ही गलत कर रहे हैं, बेटियां ही उनके साथ में गलत कर रही है। बहुत से मामलों के अंदर देखने को मिलता है कि सीनियर सिटीजन के पास में अगर कुछ पैसा होता है, कुछ प्रॉपर्टी होती है, तब तक तो उनको पूछते हैं, यानी कि उनकी सेवा पानी करते हैं। पर यहाँ पे अगर उनकी प्रॉपर्टी बेटे बहू ले लेते हैं, बेटी ले लेती है, तो उनकी कोई भी परवाह नहीं करते हैं। यानी कि उनके पास में अगर कुछ भी नहीं बचता है, पैसा भी नहीं होता है, प्रॉपर्टी भी नहीं होती है, तब उनकी कोई भी कदर नहीं करता है। तो यहाँ पे आजकल वर्तमान समय के अंदर ये स्थिति बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है कि सीनियर सिटीजन की स्थिति, यानी कि उनकी कंडीशन दयनीय हो गई है। उनको किसी के सहारे की जरूरत है, पर सहारा उनको मिल नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे उनको कानूनी सहारा मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी तक वो अपनी बात पहुंचा सकते हैं, उनसे वो बात कर सकते हैं, उनको अपनी समस्या के बारे में बता सकते हैं। चाहे उनको पेंशन से रिलेटेड समस्या हो, घर से रिलेटेड समस्या हो, मेडिकल से रिलेटेड समस्या हो, या फिर अन्य कोई कानूनी समस्या हो, हर तरह का समाधान उनका हो जाएगा। बस उनको करना क्या है, एक फोन लगाना है, अपनी समस्या के बारे में बताना है और डायरेक्टली उनका सॉल्यूशन उन तक पहुंच जाएगा। तो इसके लिए उनको क्या करना होगा, ये पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। हर सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी सुविधा है जो लागू की है। तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी, पर करना क्या है, आपको वीडियो को अंत तक देखना है, कहीं से वीडियो की स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है आधे अधूरी वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करें हैं तो पहले आपको सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, सीनियर सिटीजन के साथ में उनके बेटे बहू गलत नहीं करते हैं, उनके साथ में समाज के लोग भी गलत करते हैं। यानी कि हर जगह पे उनको अपमान भी देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, लोग उनकी कदर बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो उनके सामने घर को लेके भी दिक्कत आती है, मेडिकल को लेके भी दिक्कत आती है, पेंशन को लेके भी दिक्कत आती है। यानी कि उनको कानूनी हर तरह की समस्याओं का है जो समाधान चाहिए, तो उनको समस्याओं का समाधान कैसे मिलेगा, पर ऐसे डायरेक्टली तो मिलेगा नहीं, क्योंकि उनको इस उम्र के अंदर जानकारी भी नहीं होती है, उनका कोई सहारा भी नहीं होता है। वो वहां तक कैसे जाए, वो कोर्ट के चक्कर कैसे लगाए, वो पुलिस के चक्कर कैसे लगाए। यानी कि उनकी इस अवस्था के अंदर कोई सहायता करने वाला नहीं होता है। उनके हाथ पैरों के अंदर इतनी वो शक्ति नहीं होती है कि वो न्याय लेने के लिए हर जगह पे इस तरीके से अब बुढ़ापे के अंदर प्रताड़ित हो, उनको जगह जगह पे चक्कर लगाने पड़े। इस अवस्था के अंदर वो चाहते हैं कि त्वरित जल्दी से जल्दी उनका काम होना चाहिए, जल्दी से जल्दी उनको न्याय मिलना चाहिए। तो इन सारी स्थिति को देखते हुए सीनियर सिटीजन एक्ट भी आया है। उसके अंदर भी कई सारे ऐसे सेक्शन है जिनके अंदर वो है जो कानूनी सहायता ले सकते हैं, उनके अधिकार उनको मिल जाएंगे, उनको है जो ज्यादा कोई दिक्कत वगैरह का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी कि जल्दी से जल्दी वो कहीं पे भी मामला डालेंगे, उनका जल्दी डिसीजन आएगा, त्वरित न्याय होगा। यानी कि ये सुविधा भी है जो सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर की गई है। कई सारे सेक्शन है, तो इन सारे सेक्शन के बारे में तो मैं इस वीडियो के अंदर नहीं बताऊंगा, कई वीडियो में ऐसे बना भी चुका हूं, यानी कि ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये आप सीनियर सिटीजन एक्ट यानी कि वो सर्च करके उसके अंदर आप जान सकते हैं कि कौन कौन से सेक्शन है और कौन कौन से सेक्शन में आपको कौन कौन से अधिकार मिलेंगे। तो ये आपको जानकारी मिल जाएगी। और आगे एक सेपरेटली वीडियो और भी बना दूंगा, अगर आपको आगे आवश्यकता है वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं, आगे वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं ये बताने वाला हूँ कि आप डायरेक्टली अपनी समस्या का सॉल्यूशन कैसे पा सकते हैं, आप प्रधानमंत्री जी तक अपनी शिकायत कैसे पहुंचा सकते हैं, आपको न्याय कैसे मिलेगा। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि आप डायरेक्टली प्रधानमंत्री हेल्पलाइन नंबर है जो स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर भी कॉल कर सकते हैं, आप अपनी समस्या के बारे में बता सकते हैं। और दूसरा प्रोसीजर ये भी है कि आप अपनी शिकायत भी यहाँ पे लिखवा सकते हैं। पीएमओ की वेबसाइट जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, इसके ऊपर आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन है जो प्रधानमंत्री जी के माध्यम से कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज करवा के अपनी समस्या का हल जान सकते हैं, आपकी समस्या का हल है जो हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं। और आपकी जो भी शिकायत दर्ज की गई है या फिर दर्ज करवाई गई है आपके द्वारा, उसकी स्थिति अगर आप जानना चाहते हैं कि उसके ऊपर काम हुआ है फिर नहीं हुआ है, कहां तक प्रोसीडिंग हुई है, तो उस स्थिति को जानने के लिए भी आपको ये नंबर दिए हुए हैं जो स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर कॉल करके आप अपनी शिकायत की स्थिति जान सकते हैं। यानी कि उसके बारे में फिर से आप बता सकते हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई हुई या फिर नहीं हुआ, तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारी स्थिति है जो आपको इस नंबर के ऊपर कॉल करेंगे, बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगी। अगला आपको ये इंपॉर्टेंट नंबर और दिए गए हैं जो यहाँ पे 6 स्टेट के अंदर लागू होते हैं, जो स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं। और यहाँ पे आप कॉल करके आपकी चाहे कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो, घर को लेके प्रॉब्लम हो, पेंशन को लेके प्रॉब्लम हो, या फिर अन्य कोई प्रॉब्लम हो, कानूनी सहायता आपको लेनी हो, अपनी समस्या के बारे में आपको बताना हो, तो इस नंबर के ऊपर कॉल करके आप अपनी समस्या के बारे में बता सकते हैं।
आपका जल्दी से जल्दी है जो समाधान हो जाएगा। तो बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री जी तक आपकी डायरेक्टली बात पहुंचेगी और प्रधानमंत्री जी के माध्यम से त्वरित यानी कि जल्दी से जल्दी है जो आपका काम हो जाएगा। आपको दर दर इस अवस्था के अंदर भटकना नहीं पड़ेगा, धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, यानी कि जल्दी से जल्दी आपका समाधान हो जाएगा। बस एक कॉल करेंगे, ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करेंगे, आपका काम है जो जल्दी से हो जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।